हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम स्टेट इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो स्टेट इमरजेंसी है, इसमें जब स्टेट इमरजेंसी लागू होती है तो इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं कि मतलब इसके ऑर्डर्स कौन इशू करता है, कितने टाइम के लिए लगती है, इसको रीअप्रूवल कैसे मिलता है, रेवोकेशन कैसे होता है, और जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो हमारे जो भी बोलते हैं हमारा जो भी सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो भी कवर करेंगे। तो हम स्टेट इमरजेंसी देखते हैं। इसमें जो स्टेट इमरजेंसी के ऑर्डर्स होते हैं वो कौन इशू करते हैं? प्रेसिडेंट। हमने नेशनल इमरजेंसी देखा था तो उसमें भी देखा था कि जो उनके ऑर्डर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट इशू करते हैं। ये जो स्टेट इमरजेंसी है इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। अब ये जो स्टेट इमरजेंसी है इसको अप्रूवल जो है पार्लियामेंट देती है, और ये कितने समय में देती है? ये है विद इन 2 months और 60 days। जब हम नेशनल इमरजेंसी कर रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था विद इन 1 month और 30 days। तो 1 महीने और 30 days में जो पार्लियामेंट अप्रूवल मिलता है वो है नेशनल इमरजेंसी के केस में। इसमें है विद इन 2 months। और अगर लोकसभा जो है वो डिसॉल्व होती है, मतलब लोकसभा उस टाइम पे डिसॉल्व है, तो उस केस में 30 दिन का समय मिलता है जब वो फर्स्ट सिटिंग करती है उसके बाद, और राज्यसभा को उतने टाइम तक अप्रूवल दे देना चाहिए बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब ये जो है ये फीचर हमें उसमें भी देखने को मिला था नेशनल इमरजेंसी में। बस ये था कि पार्लियामेंट को जो अप्रूवल है विद इन 2 months देना है, और जो नेशनल इमरजेंसी में है वो है विद इन 1 month अप्रूवल देना है। और अगर उस टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व है तो जब उसकी फर्स्ट सिटिंग होती है, जब वो डिसोल्यूशन के बाद वापस से फॉर्म होती है, तो 30 दिन के अंदर लोकसभा को अप्रूवल दे देना है और राज्यसभा को उतने समय तक अप्रूवल दे देना है। अब अगर स्टेट इमरजेंसी लागू होती है तो वो उसका ड्यूरेशन क्या है, कितने समय तक वो रहती है? एक बार अगर हमारी स्टेट इमरजेंसी लग गई तो वो हमारा 6 months तक रहता है। 6 महीने तक हमारा जो स्टेट इमरजेंसी है, जो प्रेसिडेंट रूल है, वो लगा रहता है। और 1 साल बाद अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है और साथ के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं कि इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं, तो हम इस स्टेट इमरजेंसी को फिर से एक्सटेंड कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 साल तक लग सकती है। तो इसमें है कि जो स्टेट इमरजेंसी है उसका ड्यूरेशन है 6 months का, और आफ्टर 1 year ओनली, 1 साल बाद इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो और साथ में ECI सर्टिफाई करते हैं कि हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है और जो स्टेट इमरजेंसी है वो 3 years तक लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता है। रीअप्रूवल सेम एज अप्रूवल, जो हमने यहाँ पे अप्रूवल देखा है, रीअप्रूवल मतलब जैसे 6 महीने बाद अगर ऐसा कंडीशन लगता है, मतलब 6 महीने तक तो हमने एक्सटेंड किया, फिर 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड किया और इस पीरियड को हो गया 1 year। अब उस 1 year के बाद प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना चाहिए कि नहीं, वो डिपेंड करता है नेशनल इमरजेंसी वाली सिचुएशन और ECI अगर सर्टिफाई करते हैं तो। ये प्रोसेस भी ऐसे ही करते करते 3 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो स्टेट इमरजेंसी का जो ड्यूरेशन है वो है 6 months का। अब उसको फिर से रीअप्रूव करके 6 months के लिए कर दिया, अब ये हो गया टोटल 1 year। 1 year के बाद इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन है कि नहीं, और ECI उसको सर्टिफाई कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, मतलब लगना चाहिए। तो फिर से ये 6 महीने के लिए लग जाएगा और फिर से 6 महीने के लिए फिर से अप्रूवल। तो ऐसे करते करते टोटल 3 years तक आप ऐसे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। रेवोकेशन मतलब हम स्टेट इमरजेंसी को कब रिवोक कर सकते हैं, कब वापस ले सकते हैं, तो वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं और वो कभी भी कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट के ऊपर है, तभी इसको प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं। प्रेसिडेंट जो ये स्टेट इमरजेंसी है उसको कभी भी रिवोक कर सकते हैं। अब ये जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है हमारे कंट्री में कितनी बार लगा है? मोर देन 100 times। जो पहली बार हमारा ये स्टेट इमरजेंसी था ये लगा था पंजाब में 1951, और ये जो 2 हमारे स्टेट हैं तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़, इसमें अभी तक एक बार भी हमारी स्टेट इमरजेंसी नहीं लगी है। अब हम देखेंगे कुछ प्रेसिडेंट्स रूल के फीचर्स, मतलब जो प्रेसिडेंट रूल कब लगता है और जब लगता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं और किन किन सिचुएशंस पे लगता है। तो जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है वो अंडर आर्टिकल 356 प्रोक्लेम होता है ऑन 2 grounds। 356 में कुछ ग्राउंड मेंशन है और 365 में भी मेंशन है। अगर हमारा स्टेट इज़ नॉट एक्टिंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो हमारा स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, और ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 356 में। और सेकंड केस है जब स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर।
सेंटर ने स्टेट को कोई ड्यूटी दी है, कोई टास्क दी है या कोई डायरेक्शन इशू करा है कोई काम करने के लिए, लेकिन स्टेट उसे रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है या उसके अगेंस्ट जाता है, तो वो भी आ गया आर्टिकल 365। सो ये 2 ग्राउंड्स हैं जिसमें प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम होता है। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इफ, प्रेसिडेंट रूल कब कब लग सकता है? अगर हंग असेंबली है आफ्टर इलेक्शन, मतलब इलेक्शंस हो चुके हैं लेकिन असेंबली में कोई आपको मेजॉरिटी नहीं दिख रही है, मतलब कोई भी क्लियर डिमार्केशन नहीं दिख रहा है, हंग असेंबली फॉर्म हो रही है, उस केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। और अगर सरकार रिजाइन करती है और कोई पार्टी अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, इन दैट केस प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन या कोई बोल सकते हैं डायरेक्शन आता है सेंटर से जिसे स्टेट डिसरिगार्ड कर देता है, वो यहाँ पे दिया गया है, सेम आर्टिकल 365 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर ये वाला सिचुएशन होता है तो भी प्रेसिडेंट रूल लगता है। स्टेट गवर्नमेंट इज एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन आर्टिकल 356, तो ये भी चीज़ हमने यहाँ पे देखी। तो ये जो है कुछ फीचर जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, जब इलेक्शन के बाद भी आपकी क्लियर असेंबली नहीं है, हंग असेंबली है, गवर्नमेंट रिजाइन करती है बट दूसरी गवर्नमेंट तैयार नहीं है लीड करने के लिए, या फिर कोई और पार्टी नहीं है जो गवर्नमेंट फॉर्म करे, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन को डिसोबे कर रहे हैं स्टेट, या फिर स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, और इन सब केसेस में आपका प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता है अगर आपको स्टेटमेंट में दिया है ड्यू टू माल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, फाइनेंशियल एक्सीजेंसीज, गवर्नर रेकमेंड्स प्रेसिडेंट रूल ऑन हिज ओन असेसमेंट एटसेट्रा, मतलब इन सारी सिचुएशन पे आपका प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं होता है। मतलब ऐसी कोई सरकार है जो बोलती है कि हम आप समय दीजिए, हम अभी मेजॉरिटी नहीं, आपको कल तक मेजॉरिटी प्रूव करके देते हैं, और गवर्नर उसे अलाउ नहीं करता है, जो भी सरकार होती है, और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करता है, तो ये सिचुएशन वैलिड नहीं है। इस सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता है। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? सबसे पहले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो डिसमिस कर दिया जाता है। जो स्टेट असेंबली है, या तो स्टेट असेंबली को सस्पेंड होती है या डिसॉल्व होती है, मतलब ऐसा ये श्योर नहीं है कि ये होना ही होना है। स्टेट असेंबली जो है सस्पेंड भी हो सकती है, डिसॉल्व भी हो सकती है, लेकिन जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो डिसमिस होता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी चेंज नहीं आता, ना ही कोई हाईकोर्ट के पावर्स पे चेंज आता है। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है उस टाइम पे हाईकोर्ट के पावर्स और सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को थोड़ा सा कर्टेल कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, मतलब जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो इनमें से क्या चीज़ है जो नहीं होती है। तो पहले हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यह हमने देखा था कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या तो डिसॉल्व होती है या तो सस्पेंड होती है, मतलब इसमें पूछा नेसेसरली, ज़रूरी है कि वो होगी ही होगी, और इसमें नॉट है तो पहले हम देखेंगे कि क्या चीज़ होगी। ये तो नहीं होगी। और रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस होते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये तो होना ही होना है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, ये भी श्योर नहीं है, ये नहीं होगा, लेकिन हमारे पास ये चीज़ श्योर है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये होगा ही होगा। इसमें पूछा नॉट नेसेसरली, क्या चीज़ नहीं होगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि होगा ही, दैट इज़ 1 and 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 and 3, क्योंकि आपका जो है रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो ये 100% है कि ये होगा, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो या तो सस्पेंड हो सकती है या तो डिसॉल्व हो सकती है। और डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज़, इस पर तो हम लोग स्टेट का कोई असर नहीं होता है, स्टेट इमरजेंसी का, वो कंफर्म नहीं है कि ये होगा ही होगा, ये भी डिसॉल्व होगी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये हो सकती है, बट लोकल बॉडीज़ का हम नहीं बता सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या चेंज होता है? देन असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, फिर से वही सिचुएशन कि ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती है, बट ये स्टेटमेंट हमने देखा था कि नेसेसरली नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि चेंज होगी, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल और बाय अंडर अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये हम जानते हैं कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है, जो भी लेजिस्लेचर का पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर का पावर, वो किसके पास आ जाता है? वो पार्लियामेंट के पास आ जाता है। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, इसका तो कोई लिंक नहीं है, आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है, बस कुछ चेंजेस होते हैं, वो भी इसकी वजह से नहीं, डिफरेंट आर्टिकल्स की वजह से। आर्टिकल 19 का इन्फोर्समेंट जिसमें सस्पेंड किया जाता है, बट आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड नहीं किया जाता है। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट, प्रेसिडेंट लॉ नहीं बनाएगा यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाएंगे
रिगार्डिंग दैट स्टेट। तो इसलिए ये सारे स्टेटमेंट जो है आपके गलत है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है ये वाला बी ऑप्शन, जो यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद है द राज्यसभा अलोन हैज़ द पावर टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी इन नेशनल इंटरेस्ट फॉर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू द मैटर इन स्टेट लिस्ट। तो डेफिनेटली ये पावर राज्यसभा के पास है कि वो पार्लियामेंट को बोल सके कि नेशनल इंटरेस्ट में आप स्टेट लिस्ट के इन बोल सकते हैं फैक्टर्स पे आप लॉ बना सकते हैं, इन टॉपिक्स पे आप लॉज बना सकते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास्ड ओनली बाय लोकसभा। तो यहाँ पे जब भी हम सिर्फ इमरजेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है नेशनल इमरजेंसी। तो जब हम इसे अप्रूव करते हैं तो हमने देखा था कि अप्रूवल जो है पार्लियामेंट देती है, लोकसभा का भी चाहिए, राज्यसभा का भी चाहिए। सो ओनली बाय लोकसभा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ओनली। सो ये हमने यहाँ पे PYQs डिस्कस कर लिए हैं, और इससे पहले वाले वीडियोस में हमने नेशनल इमरजेंसी किए थे, उसके PYQs कवर नहीं किए थे, जो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। स्टेट इमरजेंसी भी हो गया है। तो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हम आगे लेकर आएंगे। सो थैंक यू एंड डू लाइक दिस वीडियो।